हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 16 से 18 तीन श्लोकों को चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ने सुना था कल यहाँ पे बात आई थी कि विदुर जी वहां पे रहे कश्चित काल, यहाँ पे थे ना, अबिभ्रद अर्यमा दंडम यथावदकारिषु यावदधार शूद्रत्वम शापाद वर्ष शतम यमः। तो 100 साल तक जब तक यमराज जी विदुर जी के रूप में थे और शूद्र में थे, शूद्र रूप मतलब शूद्र शरीर में थे, तब तक अर्यमा जो पितरों के लीडर हैं उन्होंने यमराज का पद स्वीकार किया और दंड दिया जिन्हों को यथावत जितना समुचित दंड दिया जाना चाहिए था। तो बात ये इसलिए बोली गई थी कि शूद्र होते हुए कैसे उन्होंने उपदेश दिया, तो उस पर यह श्लोक बोला गया था। अब वहां क्या हो रहा है, पितरों के लिए हैं आदित्य के बेटे, लेकिन देवता हैं और पितरों के लीडर हैं। पितराणाम अर्यमा चास्मी, ठीक है। अब हम लोग 16वें श्लोक को देख रहे हैं। इसमें बता आगे क्या हुआ है, वहां हस्तिनापुर की क्या स्थिति थी उसका वर्णन हो रहा है। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभै मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभै मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभै मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभै मुमुदे परया श्रिया। लाइव नहीं किया हूं, बटन दबाना भूल गया। ठीक है, बोलिए बोलिए। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्र कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभै मुमुदे परया श्रिया। Okay. Chat can be for everyone also. Okay. कहाँ गए? हाँ, अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो इससे बाह्य दृष्टि से, जिसे कहेंगे यथाश्रुत अर्थ, जैसा सुनाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि राज्य के प्रभाव से युधिष्ठिर महाराज यह भूल गए, ध्यान नहीं गया कि कृष्ण का तिरोभाव हो चुका है। ये श्लोक किसके बाद आया है? ये श्लोक उस स्थिति में आया है जब विदुर जी लौट के आ गए। बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको देखना पड़ेगा। विदुर जी लौट के आ गए हैं और पूछ रहे हैं कि यदुवंश का क्या हुआ, और यहां लिखा हुआ है कि पौत्र को देख करके और अपने भाइयों के साथ उन्होंने राज्य किया। विदुर जी है ना यहाँ पे, और विदुर जी ये देख रहे हैं।
तो ये बाह्य रूप से ऐसा लग रहा है कि युधिष्ठिर महाराज राज आदि में आसक्त हो गए थे। इस बात को प्रभुपाद समझाएंगे कि पहले ही बोल दिया गया कि वह इसमें आसक्त नहीं थे। अभी अगले श्लोकों में भी क्लियर किया जाएगा। लेकिन बाह्य दृष्टि से लग रहा था कि राज को देख करके, और जैसे यहाँ पे होता है कि नाती पोते हो जाते हैं, और स्वाभाविक सी बात है एक ही नाती था और बहुत योग्य था, जिसका वर्णन ब्राह्मणों ने पहले कर दिया था। स्वाभाविक से उनकी इच्छा थी किस प्रकार का एक वंश को चलाने वाला होना चाहिए, वो सब प्राप्त करके वह सुखी हो गए थे। ये एक बाह्य रूप से बस ही लग रहा है। ठीक है, श्लोक को देखिए, अन्वय देखिए। लब्ध राज्य, अपने पैतृक राज्य का अधिकारी होकर, अधिकारी होने का मतलब उन्हें प्राप्त करके, अधिकारी तो पहले से थे लेकिन प्राप्त हो गया था उनको। लब्ध राज्य समझ में आ गया, राज को लाभ करके, राज प्राप्त करके। युधिष्ठिर अर्थात युधिष्ठिर ने कुलंदरहम, वंश के अनुकूल, वंशधर, कुलधर, समझ में आ रहा है, वंश के अनुकूल, जैसे वंश के पहले राजा थे उसी के अनुकूल, पौत्रम अर्थात नाती परीक्षित को दृष्टवा, देख करके। नाती कहेंगे कि पोता कहेंगे? नाती पोता, नाती तो नाना जी नहीं, नाना जी बाबा दादाजी थे ना, ये तो पोता होना चाहिए। लेकिन शब्दार्थ में क्या लिखा गया है? नाती। कहाँ लिखा है? नाती लिखा है, तो मैं भी अन्वय में नाती ही रख दिया था। लेकिन अभी ध्यान दे रहा हूं कि टेक्निकली स्पीकिंग नाती मतलब नाना की तरफ से, नाना जी की तरफ नाती होता है, यहाँ नाती और पोता चलता है। हो सकता हो भाई यहाँ पे चलता हो, लेकिन यहाँ आप हो सकता है आप लोग के अलग हिसाब से किताब हो, लेकिन हमारे यहाँ पे नाती पोता चलता है। पोते को भी नाती बोलते हैं, तो फिर ये जनरल सेंस में कहा गया। ठीक है, एनीवेज, ग्रैंडसन, नाती परीक्षित को दृष्टवा, देख करके, लोकपाला भाई, जो सभी पटु प्रशासक थे, भ्रातृ भी, ऐसे अपने भाइयों के साथ परयाश्रिया मुमुदे, असमान ऐश्वर्य से युक्त जीवन का भोग किया। मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। संस्कृत देखिए। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो, युधिष्ठिर ने राज को प्राप्त किया। राज प्राप्त करके क्या किया? दृष्टवा पौत्रम कुलंधरम, और देखा अपने नाती को। वह नाती कैसा था? कुलंधरम, वंश के अनुकूल ही था। ये कैसे मालूम चला? वो पिछले श्लोकों से आप देख लीजिएगा, जब ब्राह्मणों ने बोला था कि ये इनके समान होगा, पांडु के समान होगा, और क्या नाम से, शिवी के समान होगा, इत्यादि इत्यादि, और भी कुछ किए, तो कहते हैं हाँ, भ्रातृ भी लोकपाला भी, भाइयों के साथ। कैसे भाई? लोकपाला भी, जो लोक का पालन करने में अत्यंत पटुक थे, यानी कि प्रशासन करने में अत्यंत निपुण थे, ऐसे भाइयों के साथ रह रहे थे। क्या कर रहे थे? मुमुदे परयाश्रिया, उपभोग किया। किसका? श्रिया, ऐश्वर्य का। वो ऐश्वर्य कैसे थे? परया, अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत देवताओं को भी दुर्लभ ऐश्वर्य का भोग किया। यह भी हम सुन चुके हैं। उनके पास ऐसी संपत्ति थी जिसकी कांक्षा देवता भी करते थे, यद्यपि उन्हें कोई कांक्षा नहीं थी उसकी। मुकुंद सेवया, भगवान मुकुंद की सेवा करने से, मुकुंद मनसा, मुकुंद सा, भगवान की सेवा करने से, मन भगवान में लगाए रखने से उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी। ऐसे भोग प्राप्त थे, ऐश्वर्य प्राप्त थे, तो देवताओं के लिए भी आकांक्षित होते। ठीक है, ओके। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। एक सोचने वाली बात है कि ये कर्तव्य कितना कठिन है। बाकी सारे कर्तव्य तो चलो आप कहोगे कठिन है, आसान है, अलग बात है, लेकिन अपने ही बंधुओं से युद्ध करके उनको जान से मार देना, ये कितना बड़ा कठिन कर्तव्य है। और चलिए मान भी रह जाए कि दुर्योधन आदि को मारने में तो खैर कोई कठिनाई है नहीं, लेकिन भीष्म पितामह से युद्ध करना, द्रोणाचार्य को मारना, तो ये तो बहुत बड़ा कठिनाई है। लेकिन आप देख सकते हैं, जब समझा कि भगवान की इच्छा है, भगवान ने बोल भी दिया था कि तुम नहीं भी युद्ध करोगे, देखो मैं मार चुका हूं, तो केवल निमित्त मात्र हो, तो भगवान की इच्छा समझ करके उसको किया।
ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से दुखी थे। एक तरह से पांडवों के बाद कुरुवंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा थी तो वह पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक था, और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से वह बालक बच गया था। अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने पर तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे, और सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। ये लास्ट लाइन इसकी हाईलाइट है। देखिए, बहुत सारी समस्याएं युधिष्ठिर महाराज ने देखी, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कर दिया। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उसके बाद उनके खुद के 5 बच्चे मार दिए गए। अब उम्मीद केवल क्या थी? परीक्षित महाराज से, और उनपे भी ब्रह्मास्त्र चला दिया गया। ये बहुत बड़ी कठिनाई आई। तो अब इस प्रकार की कठिनाई प्राय लोगों के जीवन में नहीं आती जितनी कठिनाई इनके जीवन में आई। अब जब वह पौत्र को देख ली है तो वह संतुष्ट हैं, और यहाँ पे लिखा है मुमुदे परयाश्रिया, ऐश्वर्य का भोग किया। तो ये बात समझना होगा कि क्या युधिष्ठिर महाराज भोग किए केवल उसका, उनके भाई भी उसका आनंद लिए, और धृतराष्ट्र को भी सुविधा प्राप्त हो रही थी। तो युधिष्ठिर महाराज पे घटित नहीं होगा कि वह इस भोग से प्रभावित हो गए थे, ये क्लियर समझ लेना। जबकि लग रहा है श्लोक ऐसा ही बोल रहा है, युधिष्ठिर महाराज पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं था। इसको अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो वो कथा आपको याद होगी, जनक महाराज वाली। अष्टावक्र तो मैं नहीं जान रहा कौन गया था उनके पास, इनको जाके पूछा कि आप किस प्रकार से आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। कौन पूछा मैं नहीं जान रहा, अष्टावक्र पूछे थे। सुखदेव गोस्वामी कोई कहता है, बोलते हम नहीं जान रहे कौन, कोई साधु उनके पास गया तो बोले कि आप तो इतना राज्य भोग कर रहे हैं, तो आप आत्म साक्षात्कारी कैसे हो? तो ने कहा, किसको? उसी को कहा था, किसको कहा था? उसी को कहा कि ठीक है तुम एक दिन के लिए राजा बन जाओ, लेकिन जब तुम्हारा एक दिन समाप्त होगा तो तुमको हम जान से मार देंगे। तो एक दिन अब उसकी हालत खराब रही। यद्यपि अब जो भी नाचने वाली स्त्रियां थी वो नाच रही थी, वो नृत्य देख भी सक रहा था, खाने के लिए अच्छी वस्तुएं थी, उसे पता है कि मैं तो बुरा फंस गया, एक दिन के बाद मुझे मार दिया जाएगा, मर नहीं जाऊंगा, मार दिया जाएगा। तो वह उन वस्तुओं को खाते पीते भी, खाना पीना क्या, खाना ही छूट जाएगा, क्या खाएगा बताइए? तो कह रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से आप खा भी नहीं पा रहे थे क्योंकि आप सचेत थे कि 24 घंटे के बाद तो राजा हमें कलम कर देगा, उस तरह मुझे हमेशा याद रहता है कि मृत्यु आसन्न है, और यद्यपि मैं इन वस्तुओं का भोग कर रहा हूं बाह्य रूप से, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं हूं, उनमें कोई भोग बुद्धि नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज भी यद्यपि ऐसा लग रहा है कि भौतिक भोग में प्रवृत्त हैं और वो निश्चिंत हो गए हैं, वो अपने आध्यात्मिक कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा लग सकता है, सोच सकता है व्यक्ति, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन यहाँ एक बात लेकर के एक सिद्धांत अगले श्लोक में बताया जाएगा कि किस प्रकार से लोग घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे, क्योंकि पहले उनके प्रश्न से आप सुन चुके हो, यदवः सुखम आसते, क्या यदुकुल वंशी सुख से हैं? मतलब उनकी प्रीति, उनका विषय तो भगवान कृष्ण ही है। थोड़ा सा संभाल के इसको श्लोक को स्वीकार कीजिएगा। ओके, अगला श्लोक जो है वह युधिष्ठिर महाराज पे घटित नहीं होगा, वह समान व्यक्ति पे घटित होगा जो हम सुनने वाले हैं। लेकिन यहाँ अब तक सुन रहे हैं कि एक मानव की तरह, एक समान मानव व्यवहार भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था कि कुंती महारानी बोलनी थी कि माद्री को इसके अच्छे अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, और मंत्र नहीं दूंगी इसको मैं, 2 तो उसके हो गए, मेरे 3 हैं, ऐसे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब है विजया शक्ति के अवतार, लेकिन अब इस तरह कुछ मानवोचित व्यवहार भी कर देते हैं। जिस प्रकार से कोई मानव नाती वगैरह हो जाए तो वो सुखी हो जाता है, उस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बर्ताव कर रहे थे। लेकिन ध्यान देना होगा कि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान की स्मृति कभी नहीं उनसे हटती है। ठीक है, ये बात समझ में आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ एवं
एवं अगला श्लोक देखिए, एवं गृहेषु सक्तानां एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामात् अविज्ञातः अत्यक्रामात् अविज्ञातः कालः परमदुस्तरः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद् विज्ञातः कालः परमदुस्तरः अत्यक्रामाद् विज्ञातः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद् विज्ञातः कालः परमदुस्तरः अत्यक्रामाद् विज्ञातः कालः परमदुस्तरः। अभी आएगी आपकी आवाज। अत्यक्रामात के बाद हलंत है, उसके बाद अविज्ञाता, तो हलंत आ को खा जाता है। अगर अत्यक्रामत होता तो अत्यक्रामतावज्ञाता हो जाता। अत्यक्रामत, हाँ, तो वो पता नहीं कौन सी संधि, लेकिन इतना हमको समझ आ रहा है। अत्यक्रामत के बाद ता के बाद हलंत, तो हलंत आ को कप से खा जाता है। ठीक है, अच्छा है, ध्यान दे रहे, गुड। अनुवाद, जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रह जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही दर्द बुझता है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसके पता नहीं कितना बोल पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा है। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे। अन्वय देखिए, एवं इस तरह। अब इस तरह क्यों कहा जा रहा है? पिछले श्लोक से लिंक है। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज राज्य के ऐश्वर्य का भोग कर रहे थे, इस तरह युधिष्ठिर महाराज तो भोग में आसक्त नहीं थे, लेकिन सामान्य लोग, भौतिकतावादी लोग इस प्रकार से आसक्त हो जाते हैं। ये कहने का आशय। युधिष्ठिर महाराज नहीं थे, बाह्य रूप से लग जरूर रहा था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं थे। एवं समझ में आया? इस प्रकार गृहेषु सक्तानाम, जो लोग घरेलू मामलों में अत्यंत आसक्त रहते हैं। सक्ता नाम तो समझ गए, जो आसक्त रहते हैं, सक्त, आसक्त इत्यादि। गृह में आसक्त रहने का अर्थ है कि घर गृहस्थी के ही विचार, उसी को काम को में 24 घंटे मती लगे रहना। और ये सत्य बात है कि जब जो व्यक्ति घर गृहस्थी में है, जितना वो विचारों में मग्न है कि बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, ये करना है, वो करना, उतना मामले में यह भगवान की भक्ति के प्रति वह चिंतित नहीं रहता है। इसको नकारा नहीं जा सकता, ये सिद्धांत यहाँ पे बोला जा रहा है। बहुत व्यक्ति का दिमाग उसमें फंसा रहता है। उसके बाद कह रहे तद ईहया, और ऐसे विचारों में निमग्न रहते। तत् मतलब उस घर में, उस प्रकार के विचारों में घर में आ सकते हैं, तो अब घर गृहस्थी के विचारों में ही फंसे। ईहया मतलब क्या था? ईहा यस्य, इच्छाओं में फंसे हुए व्यक्ति। इच्छा में, इच्छा का मतलब विचार भी कह लीजिए, इच्छा एक विचार के रूप में ही है। तो यहाँ पे अनुवाद किया गया है कि विचारों में निमग्न रहते हुए, इसको पढ़ाना है, लड़का हो गया है, इसको दूध की बोतल पिलानी है, ये करना है, वो कर रहा है, नेकर लेके आना, निकर लेके आना, हाफ पैंट डालना है। हमारे एक लड़का नहीं, हम क्या बोले, एक बच्चे आया, एक माता पिता आए थे, भक्त थे, दीक्षित भक्त थे, तो अपने बच्चे के लिए, जो बच्चा बोल नहीं पाता है, 4000 रुपए की फ्रॉक की चप्पल लेके आए। कितना मतलब देख रहे, आसक्ति बनी रहती है ना। पूरा जिंदगी व्यक्ति सोचता रहता है बच्चे का क्या होगा। और अच्छा, कभी कभी सोचते हैं लड़की की शादी कर ले बस, अब हम जो है अब टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसके बाद भी फिर फ्री नहीं होते, फिर लड़की के बच्चे हो जाते हैं, नहीं लड़की के बच्चे नहीं हुए तो टेंशन, और बच्चे हो गए तो उनमें आसक्ति। अब धागा तो कहीं काटा ही नहीं जा रहा है, बंधन के बाद एक बंधन। कोई व्यक्ति रेज कर सकता है हाथ, अगर कोई विरोध है तो इसमें कोई विरोध नहीं कर रहा है तो मैं अनडिफीटेड चैंपियन कि नहीं।
बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, एक के बाद। अब तो ये देखिए, हम पहले मुझे लगता था कि घर परिवार में मतलब बच्चों में आसक्ति होती है, अब उससे अधिक आसक्ति तो नाती में होती है। महाराज क्या बोल रहे थे? अरे अब वो भक्ति तो हम कर लेते, नाती का मुंह नहीं देखा है बहुत दिन से। है कि नहीं? और आसक्ति नाती में होती है, बहुत आसक्ति होती है। ठीक है, तो तदीहा समझ रहे हैं, उन्हीं विचारों में व्यक्ति निमग्न रहता है। इसीलिए कम से कम सुबह शाम अगर प्रचुर मात्रा में भजन करे, तब तो कुछ समझ में आएगा कि काल क्या क्या प्रभाव हो रहा है। और अगर शाम को भी व्यक्ति इसी प्रकार से भौतिकतावादी विचारों में निमग्न है, अब चाहे डिवोटी भी क्यों ना हो, वो आसक्त होने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बहुत जल्दी आसक्त हो सकता है व्यक्ति। ये नहीं कि हम डिवोटी का स्टैंप लगा लिए हैं तो आसक्ति से मुक्त हो गए। अप्रमत्ता नाम, बेवकूफी से आसक्त बने रहते हैं। अब कहेंगे भाई सक्ता नाम बोल दिया तो क्या राइमिंग करने के लिए प्रमत्ता नाम बोल रहे हैं? राइमिंग में कविता पूरी करने हैं क्या? नहीं, सक्ता नाम मतलब घर में आसक्त, और प्रमत्ता नाम मतलब पागल। मत मतलब पागल, और प्रमत्त मतलब प्रकृष्टे न पागल, बहुत अच्छी तरह से पागल, बेवकूफ से आसक्त। और बेवकूफी की आसक्ति तो हम गोबरेला वाले एग्जाम्पल देंगे फिर से। गोबरेला नाम का कीड़ा होता है जो गोबर में बहुत आसक्त होता है, और गोबर के गोले बनाता रहता है, लेकिन इतना बड़ा गोबर का वो बन जाता है, बॉल बन जाती है कि उसके बिल में ही प्रवेश नहीं करता है, वो छोड़ करके बिल में जाना पड़ता है उसको। तो इसी प्रकार से लोग बाग मेहनत किए जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं, करो भाई अच्छी बात है, कुछ तो जरूरी भी है गृहस्थ आश्रम में, किए जा रहे हैं, और पता लगा उस छोड़ करके फिर अगले डेस्टिनेशन में जा रहा है, फिर वही काम कर रहा है व्यक्ति, फिर से चालू करो इकट्ठा करना, वही गोबरेला एक गोला बनाएगा, फिर अकल नहीं आएगी, कम से कम थोड़े छोटे साइज का बनाता, अगले दिन फिर वही साइज का बनाएगा, फिर बिल तक नहीं पहुंचा पाएगा, अगले दिन फिर वही साइज का बनाएगा। बड़ा कठिन है ना? आप देखिए, इसीलिए कह रहे हैं प्रमत्ता नाम। और प्रमत्ता नाम को और आगे क्लियर किया जा रहा है आगे के श्लोक में। देखिए, अविज्ञाता, उनको नहीं समझ में आ रहा है। विज्ञ मतलब जानना, अविज्ञ मतलब नहीं जानना। अनजाने ही परम दुस्तर, परम दुर्लंघ, जिसको पार पाना असंभव है। काल ने बोल दिया कि आज शरीर छोड़ना है, अरे नहीं, लड़की की शादी नहीं हुई है, लड़के का नौकरी नहीं लगी, नहीं, छोड़ना है तो छोड़ना है। उनकी जानकारी के बिना परम दुस्तर, परम दुर्लंघ, समझ रहे, इसको पार पाना कठिन है, कठिन नहीं असंभव है, काल को कोई नहीं जीत सकता है। ऐसा काल, सनातन काल, काल शाश्वत है, अत्यक्रामात, उनको धर दबोचता है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्रमत्त क्यों कह रहे हैं। प्रमत्त इसलिए कह रहे हैं कि जैसे पागल व्यक्ति अपने आसपास के किसी भी खतरे से अनभिज्ञ रहता है कि नहीं, उसी प्रकार से वो समझ नहीं रहा है व्यक्ति कि कैसे काल आकर के उसको धर दबोच सकता है कभी भी। पागल ट्रेन पे चढ़ा था, बिजली के वायर, हाँ, बता रहे हैं कि पागल ट्रेन पे चढ़ जाएगा बिजली के वायर को चेक करने के लिए कि भाई इसमें कहीं 11,000 वोल्ट का लाइन है कि नहीं, तो कुछ नहीं सोच रहा है। ये शब्द बहुत अद्भुत है। प्रमत्ता नाम का लिंक है अविज्ञातः परम दुस्तर काल अतिक्रामा। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि काल धीरे धीरे आकर के, एक्चुअली धीरे धीरे आकर क्या उसको दिख नहीं रहा है कि अब मान लो जैसे मैं 39 साल का हो गया, तो 40 साल का, और 40 मान लीजिए, तो 40 का हो नहीं गया हूं, 40 साल कम हो गए मेरी उम्र से। अच्छा, जूलियस सीजर की बात मानेंगे? ये सोचने वाली बात है ना। लोग खुश हो जा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः मान लो परम आयु 75 या 80 जो भी है, डिपेंडिंग कि हम क्या खा पी रहे हैं, वो उससे और कम हो जाती है या बढ़ जाती है, जो भी है। तो अब उसमें से 40 साल तो गए ना, मुश्किल से 30-35 साल बाकी हैं, और उसमें आखिरी में पता नहीं क्या दांत भी रहेगा कि नहीं। सब कुछ हालत खराब हो जाएगी। लोग देखते नहीं ना इस प्रकार से। ये और हमारा इल्यूजन है कि हम सोचते हैं कि जैसे अभी हैं वैसे आगे दिखेंगे। कल मैं रात्रि में सोच रहा था कि मैं जरूर देखूंगा कि बुढ़ापे में मैं कैसे दिखाई पड़ता हूँ। दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे आप दीनबंधु प्रभु को देखेंगे तो आपको यही लगेगा दीनबंधु प्रभु ऐसे ही वृद्ध दिखते होंगे हमेशा।
आप बस नहीं बोल रहे हो, लेकिन हमारी प्रोसेसिंग ऐसी होती है। आप कदाचित उनको एकदम यंग उम्र में देखेंगे तो एकदम से आपको अजीब सा लगेगा। अरे आपने देखो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को आपने मतलब वृद्धावस्था में देखा है, और युवावस्था में आप देखिए ये फोटो देखेंगे तो एकदम से अलग सा लगेगा। इज इट नॉट? किसी भी महाराज को आप देखिए, हम तो सब महाराज लोगों को वृद्ध देख रहे हैं ना, आप परम पूज्य जयप्रताप महाराज को देखिए यंग एज में, तो एकदम अलग से लगेंगे ना, है कि नहीं? मैं बोल भक्त और अभक्त की बात नहीं है, शरीर में कितना परिवर्तन आ जाता है। कभी आप में से किसी ने ऐसा हुआ है कि किसी ने एकदम से आपकी 20 साल पुरानी फोटो भेज दी हो? अभी तो 20 साल के हुए नहीं कुछ लोग, है भेजी, और एकदम से अजीब अजीब सा लगता है, अरे मैं कितना अलग दिख रहा हूं, मैं मतलब मेरा शरीर। तो खैर हम ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? काल किस प्रकार से अपनी गति को धीरे धीरे हमको पकड़ रहा है, ग्रस रहा है, व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। हम समझते हैं कि हर भक्त मृत्यु का स्मरण कम से कम दिन में एक बार तो करता ही होगा, जो भी सचेत भक्त है। माला जाप करता है व्यक्ति, भक्ति करता है, कौन जाने आज ही हमारा आखिरी दिन है। लेकिन ये समझ लीजिए, जो घर गृहस्थी में आसक्त चित्त बिल्कुल नहीं जाता मरने के बारे में। मरने के क्या मरना नहीं, कुछ मरने की बात नहीं, मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है। रूह भी कांपती है और जी भी कांपता है, मरना के नाम ना लो, मरना बुरी बला है, ऐसे करके। और नाम नहीं लेने से मृत्यु नहीं आती ना। भाई मृत्यु कहेगी भाई हमारा नाम ही नहीं ले रहा तो उसके पास क्या जाना है कि नहीं? ये सब तो ना होता है। तो व्यक्ति को बड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि इस प्रकार से हमने प्रमत्त नहीं होना। ठीक है, महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, मान लो भाई घर में भी प्रवेश करो तो गृहस्थी में प्रवेश करो तो चोर की तरह प्रवेश करो, बहुत अच्छा होता है। पहले लोग सेंध मारते थे तो टांग पहले डालते थे अंदर, कि मान लो कहीं जो गृहस्थी है वो फरसा लेके बैठा है, काट दे तो फिर भी बाहर निकल आए। गर्दन पहले नहीं डालते थे, गर्दन कटी तो गए। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति गृहस्थी में प्रवेश कर रहा है तो उसे निवृत्त होने का भी कुछ रास्ता होना चाहिए। आज सुबह की पूरे डिस्कशन में यही बात चल रही थी कि गृहस्थी का उद्देश्य क्या है। परम पूज्य जयद्वित महाराज बोलते हैं, पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ गृहस्थ लाइफ, तो कह रहे हैं टू गेट आउट ऑफ इट। समझ में आ जाए कि भाई यहाँ कोई सुख नहीं है, इसलिए प्रवेश किया जाए, ये नहीं कि अंत तक कीड़े की तरह विधि से फंसा रहे। और एक उदाहरण महाराज और दिया करते हैं इस पे, रेशम के कीड़े का। रेशम के कीड़ा अपने चारों ओर रेशम बनाता है। रेशम कहाँ से आता है? उसके शरीर से ही आता है, और बाद में उसी में बंधन में पड़ जाता है। अब कैसे निकले कैसे निकले? अब देखिए घर गृहस्थी व्यक्ति कौन बनाता है? बच्चा मतलब बच्चा को इंपोर्ट तो करते नहीं आप कि अमेरिका से मंगा लिया अमेज़न से ऑनलाइन तो नहीं मंगाते, अच्छा बात है, खुद ही प्रस्तुत करते हैं और फिर उसी में खुद ही आसक्त हो जाता है। खुद ही तो व्यक्ति घर बांध रहा है, सब कुछ कर रहा है। अच्छी बात है, कोई ऑनलाइन तो नहीं बच्चे मंगा रहे आप बेस्ट सेलर अमेज़न चॉइस ऐसे तो नहीं कर रहे। तो अब खुद ही बच्चे पाल रहा है, और यह भी नहीं कि बच्चा कभी सेवा भी करता हो। बहुत बार तो बच्चे सेवा भी नहीं करते, गाली भी देते हैं, फिर भी उसमें आसक्त रहता है। इसे तो देखिए मेरा दृष्ट है, देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सुने हुए की बात कर रहा हूं, देखा हुआ है। और क्या यह नहीं देख रहा है कि जो परम दुस्तर काल है वह कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेगा? ये आपने देखा है कि हम तो कई बार बोलते हैं भाई हमको एक्सक्यूज दे दोगे कि इस वजह से हम जप नहीं कर सकते या इस वजह से नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु को तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकेगा ना। तो ये कहना है कि नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, श्लोक देखते हैं। एवं ग्रहेषु सक्ता नाम, इस प्रकार से जो ग्रह में आसक्त हैं, प्रमत्ता नाम तदीहया, और इस प्रकार की आसक्तियों से इच्छाओं से वो पागल हुए बैठे हैं। तो अत्यक्रामात् अविज्ञाता, वह नहीं समझ पा रहे हैं कि अतिक्रमण कर रहा है अनजाने रूप से, चुप रूप से, चुपके से। कौन अतिक्रमण कर रहा है? काल, समय, सनातन काल। वो काल कैसा है? तो कह रहे हैं परम दुस्तर, परम दुर्लंघ, इसको उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। मृत्यु किस प्रकार से धीरे धीरे करके आके उसको घर रही है। और आपने तो कई बार सुना होगा, अरे अच्छा उनकी मृत्यु हो गई, कल तो मिले थे हम उनको, कल चाय पी रहे थे हमारे सामने, ऐसे सुना नहीं आपने? सारा दर्शनी। यह श्लोक युधिष्ठिर महाराज तथा उनके परिजनों से व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की आलोचना है। ये व्यतिरिक्त मतलब अलग होता है। ये युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों की आलोचना नहीं है, जो अन्य लोग हैं जो उनसे अलग हैं, जिस प्रकार से भोगों में आसक्त हैं, उनकी आलोचना है।
यह पूर्व ही कहा जा चुका है कि वे भगवान की अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से अनासक्त थे। कौन? युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई भी। क्षुदितस्य यथे तेरे, अर्थात वे भगवान से पूर्णतः आसक्त थे, अन्य किसी वस्तु से नहीं। जिस प्रकार से भूखा व्यक्ति केवल खाने से ही संतुष्ट हो सकता है। तो ये बात केवल एक सामने बिठाने के लिए, मतलब एक उपमा ने एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज घर परिवार में ऐसे भोग रहे थे, तो उसी प्रकार से जैसे जगत में लोग अनभिज्ञ रहते हैं काल के प्रति और घर गृहस्थी के बातों पे फंसे रहते हैं। तात्पर्य देखिए, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं। मैं अब सुखी हूं, अब सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। कितना सुंदर तात्पर्य है, एकदम खोल खोल के क्लियर कर देना। अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूं, अब मैं सफल हूं। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूं। क्या बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये ब्रह्मचारी सन्यासी कहते तो हैं कि हम भगवान पे आश्रित हैं, तो हमारे डोनेशन मांगने क्यों आते हैं, जरा ये बताओ। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज पे बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि देखो भाई, जो साधु लोग घूमते हैं धन आदि के लिए भी, मान लो डोनेशन के लिए भी बोलते हैं, तो आपका धन को पवित्र करने के लिए बोलते हैं। वो जान रहे हैं कि इस धन को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया दिया जाएगा, खुद तो लगाएगा नहीं व्यक्ति, और हम भी लेकर के नहीं लगाएंगे, तो वह निश्चित रूप से ये धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करेगा, और तो कोई इसका ऑप्शन ही नहीं है। और नहीं तो पड़े पड़े सड़ता रहेगा, और वो जो उसका कर्म इकट्ठा वो शुद्ध होगा नहीं। अगर कदाचित उस धन को भगवान की सेवा में लगा दिया गया तो इसको बहुत बड़ा कल्याण प्राप्त होगा, इसलिए मांगते हैं। हाँ, अब वो साधु कोई ज्ञान ना दे तो फिर गड़बड़ बात है। केवल पैसा लेके आ जाए और कोई ज्ञान ही ना दे उस व्यक्ति को, तो फिर ही गलत बात है, तब तो वो साधु ठीक नहीं है। लेकिन भगवान के बारे में बता रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं किस प्रकार से अपने धन का उपयोग भगवान की सेवा करिए, इससे आपका परम कल्याण होगा। तो ये उपकार किया जा रहा है। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग, मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्त लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन बहुत बार कोई गृहस्थी में रहता है व्यक्ति तो इस प्रकार से सोच सकता है कि आ गए भुखमंगे, या से खाने के लिए पैसे नहीं है तो हमसे पैसे मांगने के लिए आ गए। मैं भक्तों के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी कुछ लोग हैं जो अभक्त हैं, वो उस प्रकार से सोच सकते हैं। अभी तो जो डिवोटी है गृहस्थ जीवन में भी है और वह भगवान के लिए कुछ सेवा करता है, तो उसके हृदय में कृतज्ञता रहती है कि वैष्णवों की सेवा करने का हमको मौका मिला है ना। तो ये तो हम सभी भक्तों से सराहना भी करते हैं। हम लोग तो, हमारे भक्तों को तो हम देखें जितनी बार भी कोई धन देते हैं, बड़ी नम्र भावना से और बहुत ही कृतज्ञता की भावना से देते हैं। यही देने का तरीका भी होता है कि हम अपने को शुद्ध करने के लिए दान दे रहे हैं, और सब कुछ तो भगवान का ही, उनकी सेवा में हम उपयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि जो लोग बहुत घर गृहस्थी में आ सकते हैं, वो इस प्रकार की भावना से युक्त रहते हैं कि भाई हम देने वाले हैं, हम करने वाले हैं, हम तो भगवान से भी बढ़कर ऐसे ऐसे करके सोचते हैं। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। ये समझ में आया इसका अर्थ, कैसे शाश्वत काल धीरे धीरे करके हमारी सारी वस्तुओं को हमसे खींचता जा रहा है, ये व्यक्ति नहीं समझ पाता है। अति का आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ छू लिया, कुछ देख लिया, इसी में वो सोच रहा है कि हम बहुत सुखी। हमारी आयु सीमित है, अगर नहीं पता था तो, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया। बहुत सिंपल शब्द है, लेकिन विचार करेंगे तो बहुत अद्भुत बात है कि किन बहुत अमहत्वपूर्ण वस्तुओं में हम समय दे रहे हैं। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो एक उदाहरण समझिए। जब आप एग्जाम देते हो, दिए होंगे, ये पता रहता है कि 2 घंटा ही है। अब समझ में आ रहा है कि हम किस प्रकार से काल के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, यदि पास होना है तो। यदि नहीं पास होना है तो बस तब देखा है, इधर उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, टाइम पास कर गया, खत्म हो गया। लेकिन यदि एग्जाम पास करना है तो व्यक्ति जानता है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए, एग्जाम उत्तर लिखने के लिए समय सीमित है। दिए है कि नहीं सब लोग? कोई व्यक्ति ऐसा जो एग्जाम कभी ना दिया हो? सबने दिया है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है उस वक्त कितना आप सचेत रहते हैं
कि मेरे पास सीमित समय है, मैं समय व्यर्थ करने के लिए बिल्कुल नहीं। और आप जानते हैं कि यदि आपको उत्तर पता रहते हैं तो आप बहुत उत्साहित होते हो। जल्दी से उत्तर लिख दे। तो उत्तर हमारे पास है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उत्तर लिखना है, रोज इसका अभ्यास करना है, भागवत श्रवण करना है। और इसीलिए भागवत का बहुत बड़ा लाभ है हमको। इसलिए मतलब एक बात, बहुत सारे कारण से लाभ है। ये बहुत लाभ है कि हमें सोचने पे विचार कर, मतलब मजबूर कर देगी। ये कभी हम नहीं सोचते प्राय। हमारी आयु सीमित है, इसलिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते आप। और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। एग्जाम वाले उदाहरण में तो फिर भी टीचर 2 4 5 10 मिनट दे देता है, देखा है। लेकिन जो हमारा मृत्यु का समय है, वहां एक क्षण भी नहीं मिला। कभी सोचा है कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं और हो सकता है उसी समय मृत्यु हो जाए? कभी सोचा है हमने उस तरह से? ये बड़ा अद्भुत बात है। कभी सोचा नहीं ना, मान लो कोई गलत कुछ पाप कर रहे हैं और उसी समय मृत्यु हो जाए, तब उसका तो प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं कि धर्म करने में सबसे आगे रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता हो धर्म करने का मौका ना मिले, कर लेना चाहिए दोनों, जो भी दान पुण्य इत्यादि। और अधर्म करने में सबसे पीछे रहना। ठीक है, आप कर लीजिए, पाप करना आप कर लीजिए, पहले कर लीजिए, हम बाद में, हम आते हैं बाद में आते हैं। जब तक पहुंचे तब तक पाप करने का मौका छूट जाए। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि देखिए महाराज भी समझा रहे थे ना, जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उसी समय से उसको भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। हम लोग बार बार श्लोक को सुन करके सोच रहे हैं कि शायद ये वृद्ध लोगों पे है। 18-20 साल के लोग भी मरते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। तो काल तो सभी के प्रति अविज्ञात है कि नहीं? यह तो हम एक विश्वास रख रहे हैं अपनी पत्री के ऊपर, पत्री बोल रहा हूं, पत्री, जन्म पत्री के ऊपर, पत्नी नहीं बोल रहा हूं, पथरी भी नहीं, इसीलिए बोला पत्री सुनिएगा, पत्री, जन्म पत्री के ऊपर कि हम 75 साल जीवित रहेंगे। कौन जाने कि वो पत्री सही बनी हमारे लिए? भगवान चेंज, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। सो एवरी मोमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट, ये समझना होगा। इसके रिटर्न्स आएंगे, डिपेंड करता है कि हम इसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी इच्छा। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। ये आप बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, कई बार आपने सुना है, चाणक्य की। तो ये आप लोग समझ रहे हैं कि हमारा एक एक क्षण एक निधि के समान है, या एक धन के समान है, जिसको हम भगवान में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिटर्न्स असीमित रूप से वापस आते हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम इत्यादि श्लोक को आप देख लीजिएगा, वहां भी वही श्लोक है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन स्तन चयन नसौ तस्यरते क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदित हो रहा, असौ, ये सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, और सबकी आयु को काट रहा है, लेकिन सबको दिख रहा है। ये मैं खाली कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने श्लोक उद्धृत किया। 2:3:17 देख लीजिएगा। सूर्य उदित हो रहा है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सूर्य अस्त हो रहा है, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, वाओ। लेकिन किस प्रकार से हमारी आयु को काट रहा है, यह नहीं देख पा रहा है ना? और जो भी समय निकल गया, वो समय निकल ही गया। कभी अपने जीवन में रिफ्लेक्ट कीजिए, हम लोग तो करते ही हैं, कि इंद्रिय तृप्ति जो किए हैं उसका क्या मूल्य है, क्या रिटर्न्स मिले हमको, बताओ इस जीवन में। थोड़ा सा शौक तो उस पर जरूर होना चाहिए कि जो इंद्रिय तृप्ति हमने अपने जीवन में करी, उसका हमको लाभ क्या प्राप्त हो गया। उस समय तो लग रहा था कि बहुत अच्छा है, अब व्यक्ति को समझ में आता है ना कि हम कितना समय व्यर्थ कर रहे थे, चेतना खराब हुई, सब कुछ हुआ। अब तो कम से कम व्यक्ति को हमको सचेत होना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। वही एक क्षण भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर सकते थे, बताइए। तो ये सब बातें हम शायद जानते भी होंगे, लेकिन आप देखेंगे हम में से सभी प्राय इसके प्रति सचेत नहीं रहते।
है कि नहीं? कैसे हम लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। मानव इसीलिए सुनना चाहिए, कोई और सोल्यूशन नहीं है। सो बार बार व्यक्ति सुनता है तो थोड़ा सचेत रहता है कि मेरे धन के कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये बोला गया है शास्त्र में कि एक क्षण भी भगवान की विस्मृति में अगर चला गया तो व्यक्ति को वैसे रोना चाहिए जैसे वह है, अरे भाई फोन ही चलाते रहेंगे, अरे भाई जो मैं अभी बोल रहा हूँ तो सुनना चाहिए ना। ये फोन एक बहुत बड़ी बीमारी है। देखो मन भागता है तो व्यक्ति फोन में ही उलझा के रखता है। दिख तो रहा है यहाँ पे, बताइए। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति अगर, क्या बात कर रहा था देखिए मैं, एक क्षण के लिए भगवान की विस्मृति हो गई तो व्यक्ति को लिटरली ऐसे रोना चाहिए जैसे मान लो बहुत धन चला गया। और देखिए हमारा 10-20 हजार रुपए कहीं चला जाए तो हम कितना रोते हैं। तो ये विचारणीय बातें हैं। ये सब बातें आपको हिंदी तो समझ में बिल्कुल आ रही है, सबको यहाँ पे समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन कितना समझ में आ रहा है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे को समझ में आ गया और आप लोगों को नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ये आप ऐसा मत सुनिएगा प्लीज, मैं आप लोग को नीचा नहीं दिखा रहा हूं। हम सबको हिंदी समझ में आ रही है लेकिन भाषा समझ में नहीं आ रही है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। इसीलिए बहुत सिंपल लगता है। प्रभुजी तात्पर्य बहुत सिंपल, लेकिन वाकई समझ में आएगा तो हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। भक्त के रूप में भी हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। हाउ मच विल बी कॉशियस टू नॉट वेस्ट आवर टाइम। आप इस पूरे दिन में देखिए कितना, हम अब तो खैर कुछ कम ही होता है, प्रजल्प करके कितना समय वेस्ट कर रहा है व्यक्ति, है कि नहीं? मिनिमाइज करना चाहिए। नेगेटिव डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, मिनिमाइज कीजिए। आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही इस हीटर से? मुझे तो यहां तक गर्मी लग रही है। नहीं वो तो ठीक है, मुझे तो यहां तक गर्मी लग रही है, आप लोग नहीं लग रही है? एनीवेज, मानव जीवन का कुछ कुछ क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त है, लिखा है ना। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। इसलिए मैं विशेष रूप से इसको हाईलाइट किया हूं। तो अब एक प्रश्न बनेगा कि इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप ये कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्या यह मेरे को 84 लाख योनियों से के चक्कर से बाहर निकालने में सहायता करेगा या नहीं? अब इसको जीवन में जी के दिखाइए। श्लोक तो लाइन तो बहुत सिंपल लग रही है, लाइन बहुत सिंपल लग रही है, जीने के लिए कितना कठिन है। हर क्षण एक इन्वेस्टमेंट है। किस लिए? मैं 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमने से बाहर निकल जाऊं। बहुत सिंपल तात्पर्य लग रहा है आपको, हम सभी लोगों को लग रहा है, लेकिन एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो जो कार्य व्यक्ति कर रहा है खुद से प्रश्न कर ले, क्या इससे मैं 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाऊंगा? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भक्त भी, हम नाम रखेंगे तो लोग रंज हो जाएंगे। देख रहा हूं कि लड़की की शादी हो के लिए इतना आसक्त है, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, हो सकता है शादी के पहले ही तुम मर जाओ। हम कोई शाप नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भी सुना है, मैं कहीं तो बीच में भी सुना था, किसी का मैं सुना था कि शादी तय हुई और उसके बीच में ही पिता की ही मृत्यु हो गई कोरोना से, फिर भी शादी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं, वो सब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसमें इतना अभिभूत नहीं हो जाना चाहिए उन सब चीजों से एक भक्त को। डज दैट मेक सेंस? ये सब बातें शायद बड़ी कड़वी लगती होंगी, लेकिन व्यक्ति इन सब चीजों के लिए कितनी चिंता करता है ना, कहाँ शादी होगी, क्या होगा, तुम जिंदा रहोगे तब तक। हम एक व्यक्ति, आप जानते हैं उसका नाम, एक व्यक्ति था, उसके हमारे मित्र थे, उनकी पत्नी 3 दिन के बाद मर गई, शादी के 3 दिन के बाद। वो क्या सोच रही होगी, शादी हो जाएगी, अब ये करूंगी, वो बड़े सुख से रहूंगी, वो 3 दिन में मर गई। बताओ। आपके बोलो सबके संग तो ऐसा नहीं होता है, सबके संग नहीं होता है, लेकिन किसी के संग कभी भी हो सकता है। सबके संग नहीं होता है, लेकिन किसी के संग कभी भी हो सकता है। तो बड़ी लोगों की प्लानिंग होती है, बहुत प्लानिंग करते हैं, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये भौतिक अरेंजमेंट नहीं होगा तो कैसे हो जाएंगे, और ये हो जाएगा तो बहुत सुखी हो जाएंगे। इतने में
चपात लग जाती है। और उसको उदाहरण में 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक गुरु महाराज दे रहे थे इस संबंध में कि वह गंगा जी के तट पे बैठे हुए थे, ध्यान उस समय महाराज ध्यान करते थे, बैठे थे जो भी कारण से, तो देखा एक मछली, गंगा जी में मछली तैरती ही रहती हैं, तो एक बाज आता है एकदम तड़ा हुआ था, तड़े रखा कि मछली कहाँ घूम रही है। और उस मछली का उस दिन काफी अच्छा दिन था, शी वॉज फीलिंग वेरी नाइस, इट वॉज अ सनी डे, नाइस एंड ब्राइट। बच्चे बच्चे भी ठीक थे, पढ़ने के लिए गए थे स्कूल इत्यादि, जो कुछ भी कह लीजिए। और बाज रूपी काल एकदम से आया और उसको पकड़ कर ले गया और वो कुछ नहीं कर पाई, मर गई। इसी प्रकार से हम लोग बड़े यही आ सकते हैं, बड़े बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इतने में काल आकर के व्यक्ति को दबोच लेता है। अविज्ञातः परम दुस्तर काल। ठीक। दूसरा उदाहरण तो हमने आंखों से देखा, भक्त लोग मेरे साथ में भी थे, बारिश का समय था, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं कि कैसे आपने भी देखा होगा बारिश का समय में बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और बल्ब जलता है तो वो कीड़े रोशनी के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो इतना अद्भुत था कि एक छिपकली जस्ट बल्ब के पीछे थी, और जो ये कीड़े उसको नहीं देख पा रहे। अविज्ञातः परम दुस्तर छिपकली काल के रूप में, और ऐसे जा रहे हैं एक के बाद और एक के बाद एक के बाद वो घप घप खाए जा रही है, और बाकी कीड़े अविज्ञाता, उन्हें कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, जबकि दिख रहे हैं कि वो खाया जा रहा है। और तीसरा उदाहरण आप जानते हैं कि एक बकरा, 2 बकरे हैं, एक बकरे को चावल और मुंह पे छिड़का गया है ताकि उसकी गर्दन काटी जाए, और दूसरा बकरा अपने मुख से, अपनी जीभ से उसके चावल को चाट रहा है। ये नहीं जान रहा है कि अगली बार चावल उसके ऊपर फेंके जाएंगे, उसकी गर्दन काटी जाएगी, बहुत समय नहीं। बहुत सारे उदाहरण है, और जीवन में भी हम देखते हैं, हमारे भक्त हैं उनको जानता हूं मैं, तो उनके ताऊ जी मर गए, तो पिताजी को बोले अरे आप बिजनेस में ही फंसे रहोगे, देखा नहीं ताऊ जी संग क्या हो गया, क्या लेके गए ताऊ जी साथ में, तो कह रहे अरे अंतिम दम तक मैं बिजनेस करूंगा, मरते दम तक मैं बिजनेस करूंगा। यही आसक्ता ना हो। समझ रहे बात, ये सब स्थिति है। और 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना इसका कोई एजेंडा में नहीं है। ये देख पा रहे हो आप कि नहीं, सुन रहे हैं आप, देख पा रहे हैं। भौतिकतावादी लोग, घर परिवार के लोग भी जो आपको भौंकेंगे तुम क्या भजन कर रहे हो, उनकी एजेंडे में नहीं है कि वह मुक्त हो। एजेंडा समझते हैं, प्रोग्राम। और यहाँ के प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है, क्योंकि जीव इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होने वाला है, जबरदस्ती इसमें डाला गया है, किसी उसकी भोग की इच्छा है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, ना तो वह कभी जन्मता है न कभी मरता है, और बारंबार जन्म लेना, बार बार वृद्धावस्था इत्यादि को प्राप्त हो रहा है। कितना बड़ा दुख है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं। जो मूल समस्या है उसको हटा दिया जा रहा है, और बहुत सारी समस्या है, देश का डेवलपमेंट कैसे करना है, समाज का डेवलपमेंट कैसे करना है। हमारी लड़की पहले फर्स्ट आती थी, अब थर्ड आती, प्रभु जी क्या करें। बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं उन माता जी को पूछा, भाई आपके 4th क्लास में कितने नंबर आए थे, तो याद नहीं है। मैंने कहा तब देख लीजिए क्या महत्व है उसका। बहुत अच्छी तरह से भक्त ने बोला, देखिए इस जगत में कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल एक ही है कि हम कृष्ण को भूले हुए, और कोई समस्या नहीं है। कन्विंस नहीं होंगे लोग, लेकिन मूल बात तो वही है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। बल्कि और आगे जाइए तो उन्हें तो पता भी नहीं कि समस्या है क्या। ये और अद्भुत बात है। कौन व्यक्ति है जो बुढ़ापे से नहीं पीड़ित है, कौन व्यक्ति है जो जन्म नहीं लिया है, कौन व्यक्ति है जो बीमार नहीं होता, कौन ऐसा व्यक्ति जो मरता नहीं है। तो हर व्यक्ति समस्या का अनुभव कर रहा है, लेकिन समस्या को समस्या के रूप में देख नहीं रहा है, और बस ऐसे बोल के टाल देते हैं कि हम ही अकेले बूढ़े थोड़ा ना होंगे, सभी बूढ़े हो रहे हैं। अरे भाई, तो दुख तो तुमको व्यक्तिगत झेलना पड़ेगा ना। मानो दोनों एक साथ बूढ़े हुए तो आपके शरीर का दुख आपका है, उसके शरीर का दुख उसका है। वो कहो कि मरना होता है तो कहते हम अकेले थोड़ा ना मरेंगे। अरे तुम अकेले ही मरोगे, समझ रहे हैं ना। आप मरेंगे तो अकेले ही मरेंगे, दूसरा मर के अपने स्थान को जाएगा, आप मर कर दूसरा अपने स्थान पे जाएंगे। तो अपना भाग्य व्यक्ति को खुद संवारना पड़ेगा, है ना। अगर पूछ लो कि भाई मरने का क्या इलाज तुम्हारे पास है, तो कोई उत्तर नहीं है। ऐसे बातें मत करो। हाँ,
क्या चल रही है? छानबीन चल रही है। नहीं, छानबीन भी नहीं चल रही है। अगर आप, वो बोलते जरूर है लेकिन वो कोई छानबीन नहीं कर रहे कि मृत्यु का क्या इलाज है, कुछ भी नहीं। और बल्कि बोल देंगे ठीक है अब दोबारा कुत्ता बन के आएंगे, क्या दिक्कत है। अब ऐसा बोल दे रहे तो क्या उनको समझाएंगे बताइए। बहुत प्राय ऐसे लोग, उनको बोल दो कि आप ऐसा कार्य कर रहे हो कुत्ता बनना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है जब कोई हाँ बोल रहे हैं कि कुत्ते को क्या टेंशन है, हमसे अच्छा है। बताओ, ये अज्ञान कलयुग में घूम रहा है, कितने गलत बात है बताइए। उल्टे वे, ध्यान से सुनिए, उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही भ्रम कहलाता। ब्यूटीफुल तात्पर्य प्रभुपाद जी, बाउंसर बोल प्रभुपाद, अद्भुत है ना। क्षणिक परिवार के झंझट, लड़की की शादी नहीं हुई, लड़का का सेटलमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और ये ऐसे चेंज होता रहता सारा कुछ। पिछले जन्म भी तो लड़की सेटल नहीं हुई थी लड़का फेल हो रहा था, इस जन्म फिर यदि ये मान लिया जाए कि पिछले जन्म में इंसान थे तो। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता, क्षणिक पारिवारिक झंझट, क्योंकि वस्तुतः ना तो किसी का कोई बेटा है ना बेटी है, कुछ भी नहीं है, सब तो भगवान के अंश है। ड्रामा की ड्रामा चल रहा है। मानो कोई अगर ड्रामा में स्टेज पे हो और वही सोच लो जाए भाई ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे पिता है, मेरा ये है, तो भाई ये तो बड़ा ज्ञान हो जाएगा ना और ये भूल जाए कि मेरा ड्रामे के बाहर क्या जीवन है। ये हमारी स्थिति हो गई है कि नहीं। ये आप लोगों को बहुत हल्की बात लग रही होगी, लेकिन ये भक्त समाज में भी बहुत देखा जाता है। हम ये हैं, तुम वो हो, तो हम ये हैं, हम तुम्हारे इंचार्ज हैं, तुम वो हो, ये है फलाना ढिमकाना, और बिल्कुल भूल जा रहा है कि भाई धीरे धीरे तुमको काल खा रहा है। सीमित आयु, वो स्मरण कीजिए, आपने देखा है एक डिवाइस होती है, इसमें बालू भरी रहती है, क्या कहते हैं उसको, सैंड क्लॉक कह लीजिए, हाँ। और उसमें से बालू गिर रही है तो ऊपर वाला भाग कम हो जाता है, फिर एकदम खत्म हो जाता है, फिर उसे घुमा देते हैं, फिर वो ऐसे गिरता रहता है, देखा होगा आपने। हाँ, तो उसी प्रकार से सीमित समय को दिखाता है। उसी तरह हमारी आयु समाप्त हो रही है धीरे धीरे करके। और क्या बहुत अच्छी बात मुझे इस तात्पर्य की लगी कि भाई जन्म मृत्यु की जो मुख्य समस्या है उसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जरा सा भी प्रयास। ये ऑब्वियसली भक्तों पे पूरी तरह नहीं घटित हो रहा है, जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एकदम नहीं कर रहे हैं। महाराज बड़ा अच्छा कह रहे थे कि पूछो भाई कितने माला जब करते हैं, आई चैंट 1 राउंड। बड़ा सुंदर महाराज से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो इस जगत में व्यक्ति कितने राउंड करता है रोटी के, एक ही राउंड रोटी खाता है, एक ही रोटी खाता है, 5 राउंड 6 राउंड खाता है कि नहीं। और अन्य लोग बोलते हैं तुमको 8 घंटा काम करना पड़ेगा, करता है कि नहीं, अच्छा लगे बुरा लगे। किन समस्याओं को सुधार करने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन, जो कि वास्तविक समस्या नहीं है। मुझे बहुत सुंदर बात लगी, है कि नहीं। कितना कितना व्यक्ति बाध्य होकर कर्तव्य बुद्धि से कार्य करता है, लेकिन जन्म मृत्यु रूपी समस्या को पार करने के लिए कोई मतलब प्रयास नहीं चल रहा। अगर कर चल भी रहा है तो एकदम न्यूनतम एक माला, 1 राउंड वी आर चैंटिंग, एक माला हम कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रयास कम से कम 16 माला के तो रगड़ होनी चाहिए। माचिस भी कभी एक बार में नहीं जगती, तो 2-3 राउंड मारते हैं तब आग लगती है उसमें, है ना। तो कुछ तो प्रयास होना चाहिए ना। 16 माला कम से कम व्यक्ति जब करे, ठीक है, एक माला करने वाला भाई अब नरक तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ अभ्यास होना चाहिए। मेन खाली बात यहाँ पे जो हो रही है वो ये है कि व्यक्ति मुख्य समस्या को नहीं भूले, ठीक है। और ये हो क्यों रहा है, भ्रम के कारण। यहां लिखा गया है भ्रमित व्यक्ति किस तरह से है, मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, इनको सॉल्व करना है। आत्मा की क्या समस्या है उस पर ध्यान नहीं है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। वह सचेत रहता है कि भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान के पास जाना है। चाहे गृहस्थी जीवन में भी है, वह नित्य प्रति इसीलिए गृहस्थी को स्वीकार किया रहता है, ठीक गृहस्थी की जाने की उसकी इच्छा है, लेकिन पत्नी बच्चे सब लोग भगवान की भक्ति करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेक सेंस। और ये तभी चेतना रहती है जब हम सुबह शाम श्रवण कीर्तन में स्पेशली लगे, तब बात याद रहती है। अरे ब्रह्मचारी जीवन में भूल जाते हैं तो गृहस्थी की तो बात छोड़िए।
है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं था। इसकी व्याख्या पहले हो चुकी, उन पर यह श्लोक घटित नहीं होगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, मुकुंद मनसा। अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्षणिक, टेम्पररी, भ्रामक, क्योंकि ये खाली मन की वृत्ति ही मात्र है, उसका आत्मा से संबंध नहीं है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव भगवान के नित्य धाम परव्योम में ही सुखी रह सकता है, जहां से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। ये स्पष्ट है। अतः अब बहुत सुंदर तात्पर्य देखिए। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। इज अ लोडेड स्टेटमेंट, सुपर लोडेड स्टेटमेंट। कोई भी सुख आप छोड़ देख लीजिए, चाहे स्वर्ग का हो, ब्रह्मलोक पर्यंत, कुछ भी है। एक विवेकी विचारशील व्यक्ति, परमहंस कह लीजिए, भक्त कह लीजिए, वही विचार करेगा कि मैं इस सुख के पीछे प्रयास कर रहा हूं, लेकिन यह सुख तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं कराने वाला है, छोड़ देने का। कौन से मुख्य सुख हो गए? स्त्री सुख। क्या ये मुझे भगवान की प्राप्ति कराएगा? आंसर इज ऑब्वियसली नो। भगवान की प्राप्ति नहीं कराएगा। धन, क्या ये भगवान की प्राप्ति कराएगा? नहीं। यश और जन समझ रहे हैं? प्रसिद्धि, मान, क्या ये भगवान की प्राप्ति कराएगी? पांडित्य कराएगा? बहुत गंभीर बात बोल रहा है, क्योंकि इसी भ्रम में तो व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है कि नहीं, बताइए। देखिए, हम बोल तो रहे हैं, क्या हम ये देख भी रहे हैं? सोचने वाली बात। स्त्री के लिए या पुरुष जैसे के लिए, स्त्री के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए, या फिर इन दोनों को छोड़ देता है तो यश के लिए। यश की आसक्ति तो बहुत अधिक होती है, बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में रहती है। तो क्या इससे मेरी आध्यात्मिक कुछ प्रगति होने वाली है? एकदम नहीं तो मुख से तो आप बोल ही रहे हैं, अच्छी बात है, मान रहे हैं कि आप ऐसे सोच भी रहे होंगे। हम सब लोग को विचार करना है कि कितना उसको हम डाइजेस्ट किया। ये प्रभुपाद जी की तात्पर्य बहुत गंभीर है। ये सब भ्रम है जीव के लिए। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पढ़ लो आगे, किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। आप समझ गए ना मैं हाईलाइट क्यों किया? ये जीव समझ रहा है, विद्वान व्यक्ति वो जान रहा है, इस जगत की कोई भी वस्तु मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकती। जो सुख में की अपेक्षा मुझे है। मेक सेंस? ये बहुत डिफिकल्ट है। ये आप सोच रहे उतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं? अब उस भक्ति को, और वह हमको ये ब्रह्म सुख कैसे, ब्रह्म सुख कितनी मात्रा का है? ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख है। और वो मिलेगा कैसे? सत्व शुद्धि से। सत्व समझ रहे हैं? मन बुद्धि अहंकार चित्त को मिला करके सत्व कहा जाता है। सत्व का शुद्धि होगी तो ब्रह्म सुख मिलेगा। तो ब्रह्म सुख जो अनंत है वही प्राप्त करके मैं संतुष्ट होऊंगा, अन्यथा मैं और किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। ये कितना कठिन है, मैं बोल रहा हूं लेकिन बहुत कठिन है। छोटी छोटी क्षुल्ल सुख को प्राप्त करके व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। ठीक है, अभी ब्रह्म सुख के बाद में मिलेगा जो मिलेगा, अभी थोड़ा सी तो काम चला लें। ये अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? कितनी बार हम तथाकथित भौतिक सुख से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। विचार करना चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छी बात लग रही थी। जो विद्वान व्यक्ति है वह ब्रह्म सुख के नाम से विख्यात मतलब ऐसा नहीं है कि एकाध दो लोगों को मिला है, किसी को मिला नहीं, बहुतों को प्राप्त भी हुआ है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागत। बहुत सारे लोग, भगवान कह रहे हैं, इस भगवत ज्ञान की तपस्या के द्वारा शुद्ध होकर मेरे पास आए, उन्होंने इस ब्रह्म सुख की अनुभूति करी।
किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकते। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ भौतिक आसक्ति अपने हृदय में व्यक्ति अनुभव कर रहा है जो कहीं ना कहीं हमको भगवान की प्राप्ति से रोक रही है। इज इट नॉट? ये सब जानते हैं कि इसकी क्या आसक्ति है, उसको काटने की क्षमता है कि नहीं हमारे पास, कि उसको त्यागें ताकि मुझे भक्ति का सुख प्राप्त हो जाए। इट्स ए वेरी डीप स्टेटमेंट। इस लोग इस पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं, समझ ही रहे होंगे इस बात को, किसी भी भौतिक सुख का बलिदान करने के लिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सब योग्यता मेरे पास है, मैं तो खाली इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि कितना बड़ा ये बात श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। हम तो खाली इसकी सराहना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास ये सामर्थ्य है। भक्ति करके धीरे धीरे बढ़ता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु उसकी यह भूख बुझती नहीं है। अब समझ में आए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो आध्यात्मिक सुख के लिए लालायित है, उसको भौतिक सुख मिल भी जाते हैं तो उससे वह प्रभावित नहीं होता। जैसे कोई भूखा व्यक्ति केवल खाद्य पदार्थों से ही सुखी हो सकता है। हम सुन चुके हैं पहले युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में। बहुत अच्छा बात है। और आप देखते हैं जो महान भक्त हैं वो देखते हैं कि क्या यहाँ पे कृष्ण का संबंध है, क्या इस विषय में कृष्ण है, और नहीं है तो वह उसको छोड़ देते, उसमें आसक्ति नहीं रहते। इट्स ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। बहुत ही सुंदर तात्पर्य। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनका सुख तो कृष्ण की सेवा में ही था। यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए थे, और विदुर जी ने क्या कहा उसको आज ही सुनने वाले हैं। ठीक है। इस मतलब 9 श्लोक बोलेंगे, उसमें से एक को हम सुनेंगे। ये समझ में आ रहा है श्लोक क्यों बोला जा रहा है? ये सारा श्लोक किस पे जा रहा है? धृतराष्ट्र के ऊपर जा रहा है। वह बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मरने वाला हूं, दांत टूट रहा है, वो सब दिखाएंगे उनको भी विदुर जी आगे। तो अब पढ़ते हैं। विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। श्लोक देखिए। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल जाइए, विलंब न कीजिए। जरा देखे तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। जरा देखिए, बहुत सुंदर अन्वय देखिए। विदुरः अर्थात महात्मा विदुर तत् यह सब अभिप्रेत्य ठीक से जानते थे। क्या ठीक से जानते थे? जो पिछले श्लोक में सुना। जो घर गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति है वो नहीं समझ रहा है कि काल किस प्रकार से उसको पकड़ में रखा हुआ है, और वो देख रहे थे कि धृतराष्ट्र की स्थिति क्या है। समझ में आया था अभिप्रेत्य का अर्थ? सब जान रहे हैं कि देखो भाई इसको नहीं दिख रहा है। धृतराष्ट्रम अभाषता, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए अभाषता अर्थात कहा। समझ में आया कुछ? अभिप्रेत्य मतलब ज्ञात्वा, अच्छे से अभिप्रेत मतलब ठीक ठीक जान रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं जान रहा है। जैसे वैद्य जान रहा है कि रोगी नहीं जान रहा है कि किस बीमारी से बीमार है। ठीक है। राजन, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित किया राजन। क्या वो राजा थे? नहीं, लेकिन कटाक्ष करते हुए, तुम मान रहे हो कि तुम राजा हो, कहां गया तुम्हारा राज्य, कहां गए तुम्हारे बच्चे? इसलिए कटाक्ष में कह रहे हैं राजन, तुम्हारी ऐसी अभिमति भले हो कि तुम राजा हो, लेकिन राजा हो नहीं। तो हे राजन, शीघ्रम निर्गम्यताम, बड़ा स्पष्ट है अर्थ,
कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए। तो नहीं, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है, खाने पीने की व्यवस्था है, बहुत अच्छा मतलब सम्मान हो रहा है हमारा। कहते हैं इदम आगतम भयम पश्य, इस पहले से आए हुए भयम, महाराज समझा रहे थे भयम मतलब मृत्यु को, पश्य, अब पश्य मतलब तो समझते देखिए, लेकिन आशय क्या है देखिए, मतलब देख नहीं रहे हो तुम, जो पहले से आया हुआ है तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारी मृत्यु आसन्न है, एकदम एकदम मृत्यु आने वाली है। इस आशय में कह रहे हैं कि इदम आगतम, अरे आ गया है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु आ रही है आएगी, एकदम उपस्थित होकर सर पे खड़ी है। क्या घर में सुने नहीं आप लोग, कई बार माता पिता बोलते हैं अरे ध्यान नहीं दे रहे हो, एग्जाम सर पे आ गया है, सर पे आ गया है एग्जाम, ऊपर है, ऊपर देखोगे एग्जाम दिखाई पड़ेगा, अब तो चेतो, ऐसा सबने सुना नहीं। उसी भाव में बोल रहे हैं इदम आगतम भयम पश्य, अरे इस आए हुए पहले से एकदम उपस्थित मृत्यु को देखो, भय को देखो, तुम मरने वाले हो, दिख रहा है तुमको, आगे प्रमाण देंगे, इस प्रकार से बोल रहे हैं। संस्कृत देखिए, विदुरस तद अभिप्रेत्य, विदुर जी को उस चीज का ज्ञान था, किस चीज का ज्ञान था वो, कि ये सब लोग आसक्त रहते हैं और काल के प्रभाव को नहीं देख रहे, इसलिए उन्होंने कुछ किया, क्या किया, धृतराष्ट्रम अभाषतः, धृतराष्ट्र को बोला, क्या बोला, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, हे राजन बहुत जल्दी निकल जाओ। और ऐसा क्यों बोला, तो पश्येदम भयमागम, देखो भाई यहाँ पे मृत्यु है, देखने का प्रयास करो, क्या घर में ही मृत्यु है, मृत्यु तो सब जगह है, लेकिन कहने का आशय कि तुम्हारी मृत्यु अब आसन्न हो गई है, एकदम आ गई है, अब तो कम से कम घर छोड़ करके भगवान के भजन में एकमात्र लगो, कब तक इस घर के राजसी ठाट को भोगते रहोगे, ठीक है। ओके, तात्पर्य, क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो, अर्थात चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे जवान हो। अतएव बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। स्पष्ट है, किसी को नहीं सोचना चाहिए कि वह मृत्यु की चंगल से मुक्त है, ये खाली कहने का आशय। एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, और ये हम पहले ही सुन चुके हैं कि भले ही वे धृतराष्ट्र को बोल रहे थे, अन्य लोग भी श्रवण करके उससे लाभान्वित हो रहे थे। ये तो आप बड़ा स्पष्ट अपने जीवन में देखो कि हम जानते हैं कि हमारे दादाजी, प्राय हमारे दादाजी, हमारे पिताजी सब भक्ति नहीं कर रहे थे, लेकिन भक्तों से सुन करके हम तो भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, कि हम भी अब प्रतीक्षा करें कि हमारे दांत जब टूट जाएंगे या एकदम कुछ समझ में नहीं आएगा तब हम भक्ति करना शुरू करेंगे, बताइए। जो हम में से भक्त जब भी सुनना शुरू किया तभी से भक्ति करना शुरू कर दिया कि नहीं, कुछ समझ रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं तो धृतराष्ट्र भक्ति करना शुरू किए, और अन्य लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अब जब हम धृतराष्ट्र की अवस्था में पहुंचेंगे, बुढ़े होंगे तब भक्ति करेंगे, अरे हो सकता है बुढ़ा होने का मौका ही नहीं मिले आपको। ओके, मैंने आपको बताया कुछ समय पहले मेरे ही गुरु भाई मर गए थे, कुछ 2-3 महीने पहले, मेरी एकदम सेम ऑलमोस्ट मेरी उम्र के थे, 39 साल के। तो अब कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास 60-65 साल तक की उम्र तक पहुंचने का मौका मिलेगा, ठीक। किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद ये निराशा कुछ कम हो गई। ये समझ में आया, ये समझ आ रहा है। दुखी तो बहुत होते, राज्य हमारा है, बड़े भाई हमें राज्य मिलना चाहिए, लेकिन देखो अंधा हूं तो मैं राज्य नहीं कर सकता हूं। तो अब पांडु मर गए तो उन्हें कुछ आशा थी कि अब राज हमारे पास तो आ जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे लड़कों के पास आएगा। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्प वयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतएव छोटी उम्र के बच्चे, अतएव धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, पेरेंट। किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि वे असली राजा बने और अपना राज दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। ये समझ में आ रहा है। और आप जानते हैं युधिष्ठिर महाराज भी इंसिडेंटली दुर्योधन से बड़े पैदा हुए थे। मानो अगर दुर्योधन बड़ा होता तो फिर भी एक चांस था, ये बात है।
इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतएव वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे। ये सब आप जानते हो, किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे लोग तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। अभी भी अभिलाषा थी कि मैं राजा बना रहूं। यद्यपि देखो भाई, सारे बच्चे मार दिए गए, बचा कौन उनसे प्रेम करने वाला। बस ये अभिमति उनकी थी कि मैं, अभी भी युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं, बल्कि राजा तो युधिष्ठिर महाराज ही थे, गांधारी थी, लेकिन बच्चे तो सारे मार दिए गए ना। अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा, और ये हम सुन भी चुके हैं कि उनसे मंत्रणा करते थे। और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इने गिने दिन काट रहे थे। ये बहुत अच्छी बात लगी थी। राजा के ताऊ हैं। अब इस पे महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत सुंदर बोल रहे थे कि देखो भाई, इस जगत में कोई व्यक्ति अगर सांसद रहे तो उसकी इतना अहंकार रहता है कि जब सांसद पद उसका चला जाता है तो दरवाजे के बाहर, ऐसा दरवाजे नहीं, घर के बाहर लिखा रहता है पूर्व सांसद। अभी वो सांसद नहीं है और आगे सांसद बनेगा भी नहीं, लेकिन लिख देता है, या पूर्व आर्मी के कर्नल इत्यादि इत्यादि। हाँ, डेप्यूटी जो कुछ भी हो, एक्स आर्मी ऑफिशियल, ऐसा कुछ लिख देते हैं, एक्स वाई जो भी करते हो। ये भ्रम बना रहता है उसका व्यक्ति। ये मुझे बहुत अच्छा बात लगी थी। व्यर्थ की राजसी प्रतिष्ठा क्या यमराज देखने वाले हैं? यमदूत देखने वाले हैं कि तुम राजा हो कि रंक हो, न भिखारी हो क्या? इस मामले में बिल्कुल निरपेक्ष रहते हैं। ना हम क्या है, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्विषस्ति न प्रिय। हम पहले भी सुन चुके, अर्यमान है समुचित यथावत अघकारिषु, जैसा जैसा जो लोग पाप कर रहे थे उसको बिना निष्पक्ष भाव से दंड देते हैं। आप लोग कई बार सुन चुके हैं ना कि राजा का सेनापति था, वो पाप किया, आगे वो हाथी बन गया। सुना था ना आपने? प्रभुपाद जी का शब्द देखिए, इने गिने दिन काट रहा है। गिनती के दिन है, मान लो 100 दिन है। चलिए सोचिए, मालूम चल जाए कि आपके पास 100 दिन है, 3 महीना, तब क्या महत्व हो गया इस राजसी ठाट का, बताइए। अब कुछ क्लियर हो रहा है? चलो ये भी थोड़ा कम लग रहा है, मानो पता है कि 2 साल जिंदा रहोगे, तब क्या महत्व रह गया, बताइए। हमारे इस जगत में जो भी हमने उपाधि ग्रहण करी उसका क्या महत्व हो गया? और उसको थोड़ा फैला दीजिए, 10 साल और 30 साल तो मुझे दिख ही रहा है। Does that make sense? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 3 महीना होगा तो आप सचेत हो जाएंगे क्या करना है जगत में, समाज में बहुत महत्वपूर्ण बनने का। 2 साल में भी आप सोचेंगे हाँ 2 साल के लिए क्या महत्वपूर्ण बनना है। 5 साल, लेट अस हैव सम हैंड्स रेज्ड हियर। अगर आप लोग को यहाँ मालूम चल जाए कि आप केवल 5 साल जिंदा रहेंगे, तब भी जगत में प्रसिद्ध होने का कुछ प्रयास करेंगे? You can say that no. Answer is very obvious, no. और 5 साल और 35 साल बीतने में अंतर कितना लगता है? 22 जनवरी को मैं इस्कॉन वृंदावन ज्वाइन किया था 2008 में। 4 दिन बाद 14 साल हो जाएंगे, 14 years ऐसे गए। नहीं, मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, 14 years जस्ट पास्ट। और अन्यथा भी देख लीजिए, जब से पैदा हुए ऐसा लग रहा था बहुत लंबी जिंदगी है। साइंस से निकल गया कि नहीं? इन्हें गिने, और हम ये बात सुन लीजिए, धृतराष्ट्र पे नहीं, हम सब पे। हम तो ये कह भी नहीं सकते कि गिनती के कितने दिन हमारे पास हैं। ये हम भक्तों में भी ये बीमारी रहती है, बहुत महत्वपूर्ण बनना है, बहुत महत्वपूर्ण बनना है। क्या महत्वपूर्ण बनोगे जगत में? जो महत्वपूर्ण बात है उस पर फोकस करें, कैसे हम भगवान की भक्ति करके भगवान के पास पहुंच जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेह भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बुढ़ापे की नींद,
इसका क्या अर्थ हुआ? प्रभुपाद जी अद्भुत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा काव्यात्मक ढंग से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बुढ़ापे की नींद। अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे नहीं थे। समझ में आ गया राजन क्यों कह रहे थे? हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। क्या अद्भुत लाइन है। हीरो बन रहे हो, ईश्वर बन रहे हो, कोई ईश्वर नहीं है। मृत्यु सर्वहरश्च कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। क्या लाइन है प्रभुपाद जी की। सब हम लोग कभी सुनते नहीं ना इस तरह की बातें। कोई जगत में डिक्टेटर नहीं है, एक ही डिक्टेटर है, काल समय, जो डिक्टेट कर रहा है। मरना है, चलो अभी मरो, अभी मरना पड़ेगा। अरे सरकार 5 मिनट 10 मिनट नहीं, अभी मरना है और अभी मरना है, मरो तुरंत, राइट नाउ। कोई राजा नहीं है, सनातन काल के दास। और यह भी एक दूसरी तरह से देखिए कि देखिए समय के अनुसार हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आती है और फिर समय के अनुसार वो चली जाती है। कोई कंट्रोल नहीं है आपका। कई बार तो हम कोई कंट्रोल नहीं होता है। राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके। समझ में आ रहा है क्यों? प्रभात कह रहे हैं कोई आज्ञा देने वाला नहीं है, एकमात्र आज्ञा देने वाला क्या है? काल आज्ञा देने वाला है। लेकिन देखो हम लोग क्या सुन चुके हैं, नवयम नवयः। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, न वो यमराज जी के निर्देशन में है, न वो काल के निर्देशन में। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। ये कहानी मैं सुना हूं लेकिन भूल गया हूं अभी। ज्वार भाटा मतलब टाइड। टाइड को बोलते हैं टाइड आना नहीं, रुक जाओ, या समय को बोलते रुक जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कहानी में सुना हूं लेकिन अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा कहां था। लाइट हाउस पे कहीं गया था, उसे बोलने के लिए रुकता नहीं। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा बनता होता है, और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनकी मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। ये समझ में आ रहा है? तुम राजा नहीं हो, इसीलिए कटाक्ष में कह रहे हैं राजन। और भूलो मत कि किस प्रकार से तुम्हारे सारे बेटे मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। इस तरह से बताया जा रहा है। भयम पश्य, समझ में आ रहा है? मृत्यु को देखो, तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम भी मरोगे। इस प्रकार से मरोगे नहीं, मृत्यु सामने आ गई है, ये बोल रहे हैं। विदुर ने उनसे तुरंत इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा। यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हों, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत हैं और कालक्रम में वह स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित ना हो। कितनी सुंदर लाइन है प्रभुपाद की। ये बात आपने ध्यान दिया? मृत्यु से वह धृतराष्ट्र को सचेत करा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं युधिष्ठिर महाराज इस बात को समझते हैं। देखिए इस जगत में अब जो जीवन भर भक्ति करता है, जैसे वह एकदम देखने लगता है कि अब मृत्यु मेरे सामने आ रही है, बहुत से भक्त लोग वृंदावन में आ जाते हैं, या अब सारा कुछ अपना क्या कहते हैं बच्चों को सुपुर्द कर वाइंड अप कर देते हैं और खुद वह केवल भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। जो जीवन में भक्ति करते हैं उनका ये विवेक रहता है। तो इसलिए उस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज तो पहले से थे, उनको तो वैसे ही आसक्ति नहीं थी। अब देखेंगे बस जहां सुना कृष्ण चले गए तुरंत राज्य त्याग देंगे, तो ये उपदेश उनके लिए आवश्यक नहीं था। फिर भी उनको अच्छा लग रहा था, तो भक्त लोग इस प्रकार से करते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र भक्ति नहीं की थे, आसक्त थे, और इसलिए परिवार के काल के प्रभाव को नहीं देख रहे थे। तो आगे विदुर जी क्या कहेंगे, वह टोटल 9 श्लोक हैं। तो आज हमने 1 श्लोक देखा, आगे और कैसे वो सुनाएंगे, उनको खरी खोटी सुनाएंगे किस प्रकार से वह हम सुनेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये आप एक हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि जो हमारे मूर्ख रिश्तेदार हैं, जो प्रमत्त हैं, आसक्त हैं, तदीहिया में फंसे पड़े हैं, उनकी शिक्षाओं को हम ना पालन करें, जो कहें कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तुम तो पागल हो, तुम तो दुर्भाग्यशाली हो, तुम भगवान का भजन कर रहे हो। इस प्रकार से कभी नहीं सोचना चाहिए। दे आर सिंपली मैड। काफी सारी बातें सीखी। कोई चैट में कोई प्रश्न है क्या? इसमें कह रहे हैं कि आई एम ऑन बोर्ड। हाँ तो छोड़ देना चाहिए। कह रहे हैं कि भक्त बोले हमको फिर से कॉलेज में प्रोफेसर का मौका मिल रहा है, ऐसे करके छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भयम पश्य, मृत्यु को देखिए। ओके, सो यहाँ रुकते हैं। अगर आप लोग 1 मिनट